दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है और उसी सीक्वेंस में आज हम मुल्क राज आनंद से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। हालांकि ये पार्ट थर्ड है इस वीडियो का। पार्ट वन और पार्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। हर एक वीडियो में मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर किया है जो आपके यूपी पीजीटी एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यूज जो मुल्क राज आनंद से रिलेटेड वो कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, ही इज अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड आर्किटेक्ट। ही कॉल्स हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। He translate the native idiom and proverb into English in order to impart a typical local flavor to English. Identify him. हिंदी में भी हम समझ लेते हैं। वह एक उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और कला आलोचक है। वह खुद को बोगस प्रोफेसर कहते हैं। वह अंग्रेजी में स्थानीय स्वाद देने के लिए देसी मुहावरों का अनुवाद करते हैं। उन्हें पहचाने। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए आर के नारायण, बी डिकन, सी राजा राव या डी डॉक्टर आनंद। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा सा अपना आइडिया लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं और एक सही उत्तर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उत्तर दिखाते हुए फटाफट कवर करूंगा जिससे कि आप बोर ना हो और वीडियो लेंदी ना बने। तो देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ एडिशनली डिटेल्स मैंने ऐड की हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ दे रखा है। ही यूज्ड पंजाबी ईडियम्स इन इंग्लिश टू रिफ्लेक्ट रियलिटी। वह वास्तविकता दिखाने के लिए अंग्रेजी में पंजाबी मुहावरों का प्रयोग करते थे। तो कुछ आंसर्स के साथ साथ मैंने उस आंसर से रिलेटेड कुछ एडिशनली डिटेल्स भी प्रोवाइड कराई है जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस नॉवेलिस्ट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री इवेंट्स, डेथ ऑफ हिज कजिन एंड क्लासमेट कौशल्या, suicide of his aunt Devaki and his own arrest and caning by the police for breaking the law during the Jallianwala Bagh massacre. Who is he? यानी कि यह उपन्यासकार तीन घटनाओं से प्रभावित था। चचेरी बहन कौशल्या की मौत, चाची देविकी की आत्महत्या और जलियांवाला बाग के दौरान अपनी गिरफ्तारी। वह कौन है? ए डॉक्टर मुल्क राज आनंद, बी आर के नारायण, सी डिकन्स या डी राजा राव। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद। कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है कि दीज चाइल्डहुड ट्रेजेडी सेव्ड हिज ह्यूमनिस्ट राइटिंग, यानी कि इन बचपन की त्रासदियों ने उनके मानवतावादी लेखन को आकार दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑल दीज हीरोज एज अदर मैन एंड वुमेन who had emerged in my novel and short stories were dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth. Who said, यानी कि ये सभी नायक मुझे प्रिय थे क्योंकि वे उन वास्तविक लोगों के प्रतिबिंब थे जिन्हें मैं बचपन में जानता था। यह किसने कहा था? ए आनंद इन प्रेफेस ऑफ अनटचेबल, बी आनंद इन प्रेफेस ऑफ द बिग हार्ट, सी आनंद इन प्रीफेस ऑफ टू लीव्स एंड अ बर्ड या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद इन प्रीफेस ऑफ द अनटचेबल। एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ दे रखा है। ही कंफर्म्ड हिज कैरेक्टर वर बेस्ड ऑन रियल पीपल, यानी कि उन्होंने पुष्टि की कि उनके पात्र असली लोगों पर आधारित थे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आनंद वाज अवॉर्डेड अ सिल्वर बैडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन एसे ऑन, यानी कि आनंद को किस पर निबंध लिखने के लिए सिल्वर बैडिंग फंड स्कॉलरशिप मिली थी? ए ग्राहम ग्रीन, बी डिकन्स, सी ई एम फोस्टर या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें
डेविड ह्यूम पर इन्होंने निबंध लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ही मेट अ गर्ल, फेल इन लव विद हर एंड गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग रेमिनिसेंस मॉडल्ड ऑन रूसो कन्फेशंस। द वर्क वाज एंटाइटल्ड सेवन एजेस ऑफ मैन। द गर्ल रेफर्ड हियर इज, यानी कि वह एक लड़की से मिले और सेवन एजेस ऑफ मैन लिखने की प्रेरणा मिली। वह लड़की है ए डेजी, बी फैनी, सी एरिन या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एरिन। एरिन वॉज हिज फर्स्ट लव हु इंस्पायर्ड हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एरिन नाम का जो पहला या आयरन नाम का जो पहला प्यार थी जिन्होंने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच नोवेल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी। आनंद ने जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी के प्रभाव में कौन सा उपन्यास लिखा था। ए द अनटचेबल 1935, बी द कुली 1936, सी टू लीव्स एंड द बर्ड 1937 या डी द विलेज 1939। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द अनटचेबल 1935 में यह आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द नॉवेलिस्ट हेट्स फैसिज्म, exploitation, colonialism and atomic race. He loves and has sympathy for the poor and untouchable. Who is this Indian novelist? यानी कि उपन्यासकार फांसीवाद और शोषण से नफरत करता है, वह गरीबों और अछूतों के प्रति सहानुभूति रखता है। यह कौन है। ए राजा राव, बी अमिताभ घोष, सी नारायण या डी मुल्क राज आनंद। काफी इजी सा और इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, आपको आंसर पता लग गया होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्क राज आनंद। कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस नोवेलिस्ट कंट्रीब्यूट हिज अपीयर टू क्राइटेरियन। ही रोट अ कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन, फ्रॉयड एंड जंग। दिस नोवेलिस्ट पास्ड अवे 28 सितंबर 2024, आइडेंटिफाई हिम। यानी कि इस उपन्यासकार ने क्राइटेरियन में योगदान दिया, 2000 पन्नों का कबूलनामा लिखा, डार्विन, फ्रॉयड और जंग से प्रभावित थे। 2004 में इनका निधन हो गया। इनको पहचाने ए मुल्क राज आनंद, बी राजा राव, सी अमिताभ घोष या डी नारायण। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मुल्क राज आनंद। एडिशनली डिटेल्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन अंडर द गाइडेंस ऑफ, यानी कि आनंद ने किसके मार्गदर्शन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ए राजा राव, बी नारायण, सी सज्जिद जहीर या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जिद जहीर, यानी कि फाउंडेड इन लंदन इन 1935 विद सज्जिद जहीर, यानी कि 1935 में लंदन में सज्जिद या सज्जाद जहीर के साथ इन्होंने स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर आनंद मेट अ पॉपुलर अमेरिकन नोवेलिस्ट। दिस अमेरिकन नोवेलिस्ट कमिटेड सुसाइड, हु इज ही। यानी कि डॉक्टर आनंद एक अमेरिकी उपन्यासकार से मिले जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वह कौन है। ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बी फॉकनर, सी ओनेल या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर, यानी कि इंडियन लिटरेचर का संपादन किसने किया था। ए राजा राव, बी अमिताभ घोष, सी नारायण या डी डॉक्टर मुल्क राज आनंद। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर मुल्क राज आनंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द नोवेल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड in 1935 by the effort of a renowned English novelist. Who is this English novelist? यानी कि उपन्यास अनटचेबल 1935 में किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार के प्रयासों से प्रकाशित हुआ था। ए डेविड ह्यूम, बी ग्राहम ग्रीन, सी फॉस्टर या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करेक्शन यहाँ पर हमें करना था वो E.M. फोस्टर इनका पूरा नाम है, जबकि एग्जामिनर ने फोस्टर दे रखा है, जो विवादों में भी पड़ सकता है। इनका जो पूरा नाम है वो है E.M. फोस्टर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर आनंद एडिटेड एन आर्ट मैगजीन एंटाइटल्ड, यानी कि डॉक्टर आनंद ने किस कला पत्रिका का संपादन किया। ए मार्ग, बी द इलस्ट्रेटेड वीकली, सी द इलस्ट्रेटेड मंथली या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मार्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इट वॉज गांधीज यंग इंडिया
द फेमस मैगजीन दैट बिकम द इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग अ नोवेल नेम्ड। गांधी की यंग इंडिया पत्रिका किस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा बनी? ए टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, बी द विलेज 1939, सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940, डी अनटचेबल 1935। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनटचेबल 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ फ्रेंच पोइट फैसिनेटेड आनंद मच। हु इज दिस फ्रेंच पोइट, यानी कि किस फ्रांसीसी कवि ने आनंद को बहुत आकर्षित किया? ए आर्थर रिम्बाउड, बी नेरूदा, सी ओ हेनरी या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थर रिम्बाउड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस वर्क ऑफ आनंद रिवील्स एंड कंडेम्स द यूजलेसनेस ऑफ ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। दिस वर्क इज, यानी कि आनंद की यह कृति भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की व्यर्थता को उजागर करती है। यह वर्क कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने। ए अ लामेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, बी अनटचेबल, सी द कुली या डी टू लीव्स एंड अ बर्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लामेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट विच बुक डज आनंद से इट रश्ड आउट ऑफ मी इन 1 मंथ, यानी कि आनंद की किस किताब के बारे में कहते हैं, आनंद जो है डॉक्टर आनंद किस किताब के बारे में कहते हैं कि यह 1 महीने में मेरे अंदर से बाहर निकल आई? ए टू लीव्स एंड अ बर्ड, बी द विलेज, सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स या डी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अनटचेबल हु वाज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स, यानी कि अनटचेबल नाम का जो वर्क है उसमें सभी सफाई कर्मियों का जो जमादार था वो कौन था? ए राखा, बी बाखा, सी लाखा या डी नन ऑफ दीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाखा जो था वो बाखा का पिता था और यहाँ पर सफाई कर्मियों का जमादार था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस नोवेल डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्वीपर बॉय बाखा ऑफ 18th। विच नोवेल इज दिस? एग्जामिनर ने किस तरीके से उसी वर्क से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है अब आप समझ सकते हैं। यह उपन्यास 18 वर्षीय सफाई कर्मी बाखा नाम का जो जीवन है 1 दिन का वर्णन करता है। यह कौन सा है, यानी कि ये जो वर्क है वो कौन सा है? ए अनटचेबल, बी द कुली, सी द टू लीव्स एंड अ बर्ड और डी द विलेज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनटचेबल। ये 1935 में आया था और कहानी केवल 24 घंटे की इसमें दिखाई गई है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। हु ट्राइड टू मोलेस्ट सोहनी सिस्टर ऑफ बाखा इन द नोवेल अनटचेबल, यानी कि अनटचेबल नाम का जो मुल्कराज आनंद का वर्क है उसमें बाखा नाम का जो करेक्टर है उसकी बहन जो सोहनी नाम की थी उसके साथ छेड़छाड़ किसने करी थी? ए राखा ने करी थी, बी लाखा ने, सी कालीनाथ ने या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी थी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो पंडित कालीनाथ था उसने जो सोहनी नाम की बहन थी बाखा की उसके साथ छेड़छाड़ करी थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर किया जो आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं एमसीक्यूज आपको हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में दे रहा हूं ये सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 से 3 एमसीक्यूज आपको जरूर अपने यूपी पीजीटी के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इन सभी जो मैं वीडियोज आपको पार्ट वाइज दे रहा हूं इन सभी वीडियोज को आप प्रॉपर देख लेते हैं, इन एमसीक्यूज को प्रॉपर लगा लेते हैं तो निश्चित ही यहां से तो यानी कि मुल्कराज आनंद से तो बाहर कोई भी क्वेश्चन आपकी यूपी पीजीटी में नहीं मिलेगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। और अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन वीडियोज का लिंक अगर आप नोटिफिकेशन से पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियो है उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से डेली टू डेली रूटीन वाइज मिलते रहेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।